नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है लोहार की कैद में यमराज। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो कृपया करके अंत तक सुने। बहुत पुराने ज़माने की बात है। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में एक बहुत छोटा सा इलाका है, गोपालपुरी। वहाँ पर बहुत ही जाना माना एक हर्षित नाम का लोहार रहा करता था। एक दिन हर्षित लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट कर अपना काम कर रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक महात्मा और उसके साथ कुछ शिष्य आ गए। शाम ढलने को थी और वह सब काफ़ी भूखे प्यासे और थके हुए थे। शिष्यों के अनुरोध पर महात्मा जी ने हर्षित लोहार के यहाँ रुकने की इच्छा जताई। यह सुनकर हर्षित लोहार बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और महात्मा और उनके शिष्यों की खूब सेवा सत्कार और आदर किया। हर्षित लोहार ने उनके आव भगत में कोई भी कमी नहीं रखी थी। अच्छा भोजन कराया, जिससे सभी की आत्मा तृप्त हो गई। सभी बहुत संतुष्ट हुए। सभी ने रात में अच्छे से विश्राम किया। सुबह होते ही महात्मा जी ने हर्षित लोहार का शुक्रिया किया। तब हर्षित लोहार बोला कि आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। मैं बहुत किस्मत का धनी अपने आप को समझता हूँ, जो आपकी सेवा और सत्कार करने का मुझे मौका मिला। यह सुनकर महात्मा जी हर्षित लोहार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। महात्मा और उसके सभी शिष्य वहाँ से अब आगे जाने की तैयारी करने लगते हैं। सुबह हो चुकी थी। वहाँ से प्रस्थान के समय महात्मा हर्षित लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे आदर और सत्कार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ हर्षित। तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए हर्षित। यह बात सुनकर हर्षित लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, मन ही मन गदगद हो गया। मन में कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वह सोच में पड़ गया, मगर कुछ देर बाद वह बहुत सोचने लगा, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक से ही महात्मा से हर्षित लोहार यह कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु जीने के लिए चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे हर्षित। उसके बाद फिर महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे पूरी करूँगा। कुछ सोचने के बाद अब हर्षित लोहार फिर से कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए महाराज कि मेरे दुकान में कभी भी कोई काम की कमी ना हो। महात्मा जी ने हर्षित लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि तथास्तु। महात्मा जी हर्षित लोहार से बोले, अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी, कोई तंगी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने हर्षित लोहार से कहा कि अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो, मैं उसे भी अवश्य पूर्ण करूँगा। हर्षित लोहार को अब कुछ समझ में नहीं आया कि अब वरदान स्वरूप मैं क्या मांगूं, तो उसने जल्दीबाजी में यह कह दिया कि हे महात्मा जी, इस सामने रखी कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना
कभी नहीं उठ पाएगा। आप ऐसा वरदान कृपया करके मुझे दे दीजिए। महात्मा जी ने उसे वह वरदान भी दे दिया और उन्होंने कहा कि तथास्तु, जाओ, आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी भी उठ नहीं पाएगा। और फिर महात्मा और उनके शिष्य वहाँ से प्रस्थान कर गए। अब हर्षित लोहार अपनी ज़िंदगी बहुत मौज के साथ जीने लगा था। हर्षित लोहार की ज़िंदगी बहुत खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार का दुख तकलीफ़ नहीं था और ना ही कोई काम की कमी और आर्थिक तंगी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कभी भी। उसके बाद तो हर्षित लोहार बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मित्र मर गए थे और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। एक मित्र नवनीत तो मरने वाला ही था, लेकिन हर्षित लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि हर्षित लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का जो वरदान दिया था। जैसे ही हर्षित लोहार 100 वर्ष का पूरा हुआ ही था कि यमराज लोहार को लेने आ जाता है, क्योंकि उसके प्राण हरने के लिए यमराज को ही यत्न करना था, क्योंकि वह महात्मा के वरदान और पुण्य कर्मों से दिव्य पुरुष बन गया था। यमराज हर्षित लोहार के पास पहुंचकर हर्षित लोहार से यह कहता है कि तुम्हारा तो वक्त पूरा हो चुका है हर्षित, अब तुम चलो मेरे साथ। यह सुनते ही हर्षित लोहार बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, मगर वह शांत होकर सोचने लगता है और अचानक उसके बाद हर्षित लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज जी से कहता है कि मुझे थोड़ी सा काम है। यमराज जी, अगर आपका आदेश हो तो कुछ देर की ही बात है, उसे मैं निपटा दूं, फिर आराम से चलता हूं आपके साथ। वैसे भी अब इस धरती पर मेरा मन नहीं लगता। फिर यमराज जी कहते हैं, ठीक है, निपटा लो अपना काम। मगर यमराज को बिल्कुल भी यह अंदाज़ा नहीं था कि हर्षित लोहार के दिमाग में अब क्या चल रहा था और वह क्या जाल बुन रहा था यमराज के खिलाफ। हर्षित लोहार कहता है कि मैं इन हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं, ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने उपयोग के लिए। और उसके बाद हर्षित लोहार यमराज जी से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे महाराज, नहीं तो थक जाएंगे। बस मैं 2 मिनट में अपना सारा काम कर लेता हूँ। मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा महाराज। तब यमराज हर्षित लोहार की बात मानकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है और जैसे ही यमराज कुर्सी पर बैठता है तो हर्षित लोहार अपना सारा काम छोड़कर यमराज के पास दौड़ कर आता है और खूब ज़ोर ज़ोर से ठाके लगाकर हंसने लगता है। तब यमराज यह देखकर गुस्से से उठते हैं, मगर वह नहीं उठ पाते। यमराज काफ़ी प्रयत्न करता है उस कुर्सी से उठने का, लेकिन वह नहीं उठ पाता है। तब हर्षित लोहार यमराज को यह बताता है कि
उस कुर्सी पर उसके मर्जी के बिना कोई नहीं उठ सकता है, क्योंकि मुझे एक महात्मा ने यह वरदान दिया था कि कोई भी इस कुर्सी पर बैठेगा तो वह मेरी मर्जी के बिना कभी नहीं उठ पाएगा। अब तो यह सुनकर यमराज भी बेहद घबरा गया। उसके माथे पर पसीने छूट गए। उसने तुरंत हर्षित लोहार से हाथ जोड़कर विनम्र विनती की कि वह उसे उस कुर्सी से मुक्त कर दे, वरना पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, विधि का विधान भी फेल हो जाएगा, पूरे संसार का विनाश हो जाएगा, जिससे भुखमरी आ जाएगी। मगर यह सब बातें हर्षित ने तो अनसुनी कर दी। उसके दिमाग से यह सब बातें ऊपर जा रही थी। वह तो केवल अपनी खुशी में ही चूर था। हर्षित लोहार अचानक से फिर बहुत ज़्यादा जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है कि यमराज जी, आप तो मेरी मर्जी के बगैर तो उड़ भी नहीं पाओगे, तो फिर बताओ आप मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। और यह कहकर हर्षित लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर दावत करने के बारे में सोचता है। वह घर में एक मुर्गा लाता है और सोचता है आज इसे ही बनाकर खा लूँगा, दावत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह मुर्गा काटता है तो मुर्गा अचानक वापस जुड़कर जीवित हो जाता है। फिर हर्षित लोहार सोचता है कि चलो कुछ और बना लेंगे। वह एक कसाई की दुकान जाता है। वहाँ पर एक जिंदा बकरा कटवाता है, मगर यह क्या, कसाई जैसे ही बकरा काटता है तो बकरा भी वापस जुड़ जाता है और जिंदा हो जाता है। यह देखकर हर्षित लोहार बहुत ज़्यादा चकरा सा जाता है और घर लौट आता है और दाल चावल बनाकर खाता है। रात में वह लेटते समय हर्षित सोचता है कि यदि मैं यमराज को ऐसे ही कैद में रखूँगा तो कोई भी इस संसार में नहीं मरेगा। बताओ मैं कितना पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। किसी के भी अपने की मौत नहीं होगी। हर व्यक्ति, जीव, पक्षी, पशु सभी कितने खुश रहेंगे। यही सोचकर हर्षित ने लगभग 1 वर्ष तक यमराज को उसी कुर्सी पर बंदी बना कर रखा। पूरी दुनिया में त्राहिमाम पड़ गया, क्योंकि जानवर, पशु पक्षी बढ़ गए। पशुओं ने इंसानों का अनाज खत्म कर दिया और इंसान भूख से तड़प रहा है और उसकी मृत्यु भी नहीं हो पा रही थी। पूरे आसमान में पक्षी भरे पड़े थे, जिससे सूरज की किरणें भी धरती पर सही से नहीं आ रही थी। यह सब देखकर अब तो हर्षित लोहार का मन भी अत्यंत द्रवित हो उठता है। फिर उसके बाद हर्षित लोहार को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है और वह कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है। क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा ले, वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दे। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया। यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही वह बहुत गुस्से में हर्षित लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर से दुनिया सामान्य सी
हो गई थी और संसार के विधि विधान को यमराज जी ने फिर से नियंत्रण में कर दिया था। तो दोस्तों, इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को आज नहीं तो कल मौत का स्वाद जरूर चखना है। मौत से भला कोई भाग सकता है क्या? किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसीलिए कोई भी ज़्यादा अपने पर घमंड को बढ़ावा ना दे और मनुष्य के काम आ सके, यही प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्यु एक परम सत्य है और सभी व्यक्ति जीव सभी को मृत्यु आना ही है। कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी लोहार की कैद में यमराज अत्यंत आपको पसंद आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।